नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ये आज का हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ है। 26 नवंबर आज तारीख है, 2020 का ये करंट अफेयर रहेगा। 26 नवंबर डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है, जिसमें एक क्विज के रूप में रहेगा टॉप 10 सीरीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो करंट अफेयर को इस क्विज के रूप में, टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी से ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर डेली लाइव क्लास मिलता है, आपको लाइव टेस्ट क्विज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और पहले से ही शेड्यूल आपको मिलता है, पीडीएफ फाइल मिलता है और डाउटनिंग सेशन मिलता है। और आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलता है। देखो, ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूजीटी, पीजीटी की तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। यूपीपीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन 2021 का जो बैच है वो इंग्लिश बैच ये 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से। यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स भी चल रहा है 9 नवंबर से। आप इसको भी देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर से जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर ये फीस है, लेकिन आप जब इस रेफरल कोड को डालेंगे, मेरे रेफरल कोड को AK लाइव को, और इसे अप्लाई कर देंगे तो हर इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यह सब चीज़ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। बाकी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास देखने के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज़ करें, तभी आप उस क्लास को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी सीरीज। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में असम के निम्नलिखित में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का निधन हो गया। तो उनका नाम आपने बताना है क्या है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। बताइए क्या है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, तरुण गोगोई। देखो, तरुण गोगोई जो है, उनका जो जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 में हुआ था, और उनका जो देहांत हुआ है 23 नवंबर 2020 को। तो ये जो 23 नवंबर है 2020 को, ये गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। ठीक है, अस्पताल में जो है उसमें कोविड-19, आपको पता है कोविड-19 इस समय बना हुआ है। कोविड-19 प्रेरित जटिलताओं और कई अंग विफलता के कारण उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है। तो किस कारण हुए? कोविड-19 की वजह से भी, और कई अंग जो हैं उनके काम नहीं कर रहे थे, उसके कारण की मृत्यु हो गई। तो ये असम के निम्नलिखित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई। हाल ही में के वक्र समाचार में था, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोगों ने बताना है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, आर्थिक पुनः प्राप्ति। असल में आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में एक जो है के वक्र, जो के वक्र होता है, जिसे कहते हैं कुजनेटस, इसको कहते हैं कुजनेटस वक्र। ये ट है, कुजनेटस वक्र। ठीक है, इस के वक्र को कुजनेटस वक्र कहते हैं। इस परिकल्पना को रेखांकन करता है अर्थशास्त्र में जो है ये। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, बाजार की जो ताकत है पहले बढ़ती है और फिर आर्थिक असमानता में कमी आ जाती है। तो ये के वक्र है जो समाचार में अभी हाल ही में था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चक्रवात निवार से सर्वाधिक प्रभावित है? चलिए देखो, सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन, तमिलनाडु। असल में चक्रवात निवार जो है तमिलनाडु तट के कारण सबसे अधिक यहाँ पर ये प्रभावी क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? TX2 मिला है यहाँ पर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। असल में आपको बता दें, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको राजसी जानवरों के संरक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है इसको। ठीक है, ये मिला है इसको। जो TX2 है ये वैश्विक पुरस्कार है, जो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में WWF UNDP IUCN ग्लोबल टाइगर फंड GTF जिसको हम कहते हैं, और CATS और द लॉयन के शेर जैसे बाघ संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों द्वारा
ये स्थापित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? जो कि आपको TXT की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय की, तो ये इन संगठनों द्वारा 2010 में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा हमारा आंध्र प्रदेश। असल में आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उसने सार्वजनिक परिवहन और विशेष रूप से ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसके उद्देश्य से अभयम परियोजना जो है शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 76 मंजिल फ्लैट का उद्घाटन किया है? चलिए तो देख लेते हैं। तो ये जो है ये कहाँ पर की है? ये नई दिल्ली में की है इन्होंने। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर BD मार्ग, ठीक है, डॉक्टर BD मार्ग पर संसद के फ्लैटों की सदस्यों की जो संख्या होती है, जो सांसद जो होते हैं, उनकी 76 मंजिला फ्लैटों का यहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चांग E5 चंद्रमा मिशन समाचार में था, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखो यहाँ से चांग E5 लिखा है, तो चा से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। यहीं से इसको तन बन रहा है, कुछ नाम भी चाइनीज जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, चांग यानी कि चीन। तो चीन जो चांग E5 है जिसका नाम जो है चंद्रमा की एक प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है, और वह ऐसी सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, ये जो यंत्र बनाया गया है, जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और गठन के बारे में अधिक समझने में मदद कर सकेगा। मिशन अधिक जटिल और मिशनों से आगे है, और आपको बता दें कि अंतरिक्ष से नमूने प्राप्त करने की चीन की क्षमता का परीक्षण भी ये करेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग 2020 में कितनी टीम भाग ले रही हैं? सही जवाब हो जाएगा 11। आपको बता दें कि इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में खेलने वाले सभी 11 टीम हैं। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL के 7वें संस्करण का 20 नवंबर में को जो है गोवा में ये शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाएगा गेग्र बकाले, ठीक है। तो दूसरे दौर के मतदान के बाद न्यूजीलैंड के हैं ये गेग्र बकाले, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICIC का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने भारत के शशांक मनोहर का स्थान लिया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टार लिंक उपग्रह के अपने 16वें बैच को लॉन्च किया है? चलिए देख लेते हैं। तो यह है स्पेस एक्स। असल में स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में एक कैप कैनवेल एयर फोर्स स्टेशन लॉन्च किया। कॉम्प्लेक्स 40 से स्टारलिंक उपग्रह के अपने 16वें बैच को इसने लॉन्च किया है। तो ये आज की टेस्ट की करंट अफेयर की क्विज थी, और ये डेट हम यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए, तो 26 ये नवंबर का करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये क्विज के रूप में था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी विद्यार्थी, और बाकी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। चलिए।